बीजेपी का जिक्र आया, अपर्णा को मीडिया में एक बड़ा लाइमलाइट मिला कि साहब यादव परिवार में एक नरेंद्र मोदी की फैन है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी की उस समय तारीफ करी एज अ प्रधानमंत्री। मैंने तो प्रणब जी की भी बहुत बार तारीफ करी है, बट वो हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि वो अब पता नहीं क्यों प्रणब जी पे इतना मीडिया का फोकस नहीं रहा। मे भी इस वजह से क्योंकि कांग्रेस के साथ समाजवादी परिवार की दोस्ती कोई नई चीज नहीं थी। 1989 में जब मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर के साथ चले गए और वीपी सिंह से धड़ा अलग हो गया, तब कांग्रेस के समर्थन से सरकार चली कुछ महीने। उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां रही कि जब कांग्रेस का सपोर्ट रहा, पर बीजेपी का सपोर्ट, चूंकि ये बहुत ही, हालांकि मुलायम सिंह यादव कई रैलियों में इस बात का जिक्र करते रहे प्रधानमंत्री का कि देखो वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर शायद आप बिल्कुल नई थी फैमिली में इस वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव अ वेरी इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड वो चीज़ मैंने बिल्कुल सही बोली थी, अभी भी आई एम स्टिकिंग टू वर्ड्स इट, कि उस समय आई ऑलवेज प्रेज्ड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जब मैंने ये बयान दिया था तो उनके काम के लिए मैंने बोला था। आज भी मैं बोल रही हूँ कि नोटबंदी करके उन्होंने सबसे बुरा काम किया है और देश की पूरी आवाम इस बात से पूरी नाराज है, इंक्लूडिंग अपर्णा यादव। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बीजेपी मैन, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर। जब हम बाहर जाते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर ही तो कहते हैं ना उनको, ये तो नहीं कहते हैं कि भाजपा का आदमी आ गया, कि भाजपा से मोदी जी आ गए। भाई जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वी ऑलवेज रेफर टू हिम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। We don't say that he is a BJP man. Likewise, it is from Pranab Mukherjee is the president, honorable president of India. He is not, a congressman. तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि ध्यान रखनी चाहिए। मीडिया ने उस समय काफ़ी उछाला ये बात, बट ठीक है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? आई मीन, आपके पापा पत्रकार रहे हैं और फिर एकदम से आप कह रही मीडिया ने काफी उछाला, एकदम से यू आर आउट ऑफ दैट टेरिटरी। ऐसा कुछ नहीं है। आई ऑलवेज कंसिडर्ड एंड रिस्पेक्टेड मीडिया। हैड आई नॉट डन दिस आई वुड हैव लैश्ड द मीडिया। ऐसा भी हो सकता था, बट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड मीडिया एज माई फैमिली, एज अ फ्रेटर्निटी विच आई लुक फॉरवर्ड टू फॉर सपोर्ट, एंड टिल नाउ मीडिया हैज़ रियली सपोर्टेड मी ऑल्सो इन मैनी वेज। और समाजवादी चिंतन में एक बात कही जाती है कि हर एक जो भी आदमी बनता है वो पर्चा, चर्चा और खर्चा से बनता है। तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चर्चा में रहा है रहे। आपने अच्छे से नोट्स लेके लोहिया जी को पढ़ा है? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। अभी आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि किन किन को पढ़ा है मैंने। ठीक है, कितना करीबी है मुकाबला रीता जी से? देखिए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और हमारा काम बोल रहा है। सच में बिना विधायक बने मैंने 250 सड़कें, 57 सबमर्सिबल पंप, 8 ट्यूबवेल, लगभग 70 नालियों का काम, कैलाशपुरी तक हमने सीवेज का काम पास करवाया है। हमारी पार्टी की जो सरकार है, भैया के सबसे खूबसूरत योजना यहाँ मेट्रो, वो हमारे विधानसभा में अभी। भैया को ये पता था क्या कि अपर्णा यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाली है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा काम करवाएं? अब उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा सारी चीज़ें, वही हमारे सब कुछ है। तो कब तय किया अपर्णा ने कि मुझे कैंट से चुनाव लड़ना है? ये सब बड़ों ने तय किया। मेरी पैदाइश यहीं की है, डायमंड डेरी कॉलोनी में ही पैदा हुई थी मैं, और पैदाइश कैंट विधानसभा की है, तो मैं कैंट विधानसभा की बेटी भी हूँ। मगर ये सारा डिसीजन जो है, एवरीथिंग वाज टेकन बाय माय एल्डर्स टू जॉइन पॉलिटिक्स, टू कम इन पॉलिटिक्स, टू गिव मी दिस सीट, एवरीथिंग वाज बाय माय। आप रीता जी से मिली हैं कभी? अरे वो तो मेरी बर्थडे पार्टी में बहुत बार आ चुकी हैं, मतलब मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी में। मैं तो अपनी बर्थडे वगैरह नहीं मनाती हूँ ज़्यादा। और उनको बल्कि 2012 में जिस प्रकार से आपने पुराना रिकॉर्ड एक बताया था हेमवती नंदन जी का, उनको पिछली बार मैंने ही मिलवाया था माननीय नेताजी से। और जब 2012 का चुनाव था, वो काफ़ी आई थी मिलने उस समय, कि क्योंकि वो एक टाइम पे समाजवादी पार्टी में। आई वॉज अबाउट टू कम टू दैट पॉइंट कि वो इलाहाबाद की मेयर रही सपा के टिकट पे। नेताजी के आशीर्वाद से ही पहली बार जो है मेयर बनी। और आप उनको क्या दीदी बोलती हैं, मैम बोलती हैं, क्या बोलती हैं? नहीं नहीं, आंटी हैं। आंटी? तो आपने पूछा नहीं, आंटी आप सपा में थी फिर कांग्रेस में क्यों चली गई? अब वो तो पूरा उनसे पूरा कैंट विधानसभा पूछ रहा है कि आंटी क्यों चली गई आप। अब उनकी छोड़िए, अब क्या बात करें। अब उनका पहले सपा में थी, फिर कांग्रेस, फिर अब बीजेपी चली गई। अब भगवान जाने अब किस पार्टी में जाएंगी, हो सकता है अपनी पार्टी बना लें, तो उनका कोई